नमस्कार दोस्तों, मैं बी एन प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जानेंगे ओमेगा डार्क कैप्सूल हमारे लिए कितना लाभदायक है और लेडीज ट्रेनर मिस श्रुतिका मैम के माध्यम से। ओमेगा डॉक कैप्सूल प्लांट सोर्स्ड ओमेगा। देखो, ओमेगा शायद जितने भी लोग यहाँ पे बीपी या हाइपरटेंशन या फिर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है तो उनको ओमेगा के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी बैठ चुका होगा, राइट। तो और जब भी हम ओमेगा की बात करते हैं तो दिमाग में किसी का पिक्चर आता है। कोई बता सकता है कौन सा पिक्चर आता है? हड्डी, मछली। डेफिनेटली खराटों में अर्जुन एक्सट्रैक्ट और कार्डियोडॉक बहुत अच्छा काम आता है क्योंकि वो मांसपेशी का ही फॉल्ट होता है। कोई बता सकता है? एनीवन? ओमेगा को जब भी ध्यान में रखा जाए तो कौन सा पिक्चर दिमाग में आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मछली, फिश, फिश का आता है। यस यस, क्योंकि दैट्स अ ट्रूथ। जब समंदर की मछलियां जो होती है उनके अंदर जो ओमेगा के कंसंट्रेशन पाए जाते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कई अच्छा होता है। तो आप अगर मछली खाते हो, स्पेशली सैल्मन या सैर्डिनीज, तो उसके अंदर मौजूदा ओमेगा 3 की कंसंट्रेशन आपके शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती। दैट्स अ फैक्ट। इसीलिए बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स में आपको ओमेगा 3 फ्रॉम द सैल्मन ही मिलेगा या सैल्मन ओमेगा करके मिलेगा या कुछ भी ऐसे करके ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ से हिंदुस्तान के लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या कई बार वो उनका ड्रामा भी होता है। जैसे कि देखो, अब दवाइयों का नाम बोलो तो सब खा लेते हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की नियंत्रण के लिए जब ओमेगा का नाम आता है या सूजन के नियंत्रण के ओमेगा का नाम आता है तो लोगों का हर बार का चक्कर यही है, भाई आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, मुझे नहीं खाना। आता है या नहीं आता? डेफिनेटली लोग इसी कंसर्न्स को बार बार पूछते हैं और बोलते भी रहते हैं कि भाई आज ये है वो है, मुझे नहीं खाना, आई कांट एबल टू। तो ये सारे समस्याओं को दूर करने के लिए हम आप सबके सामने डेफिनेटली फिश इज अ गुड चॉइस, लेकिन नट्स एंड सीड्स जैसे कि अलसी, वॉलनट्स और तिल के बीज के अंदर मौजूदा भी ओमेगा एकदम सक्सेसफुल रिएजेंट है। लेकिन इसकी अब्सॉर्बिलिटी अगर अलसी के बीज डायरेक्ट खाओ तो नहीं होते, वॉलनट या अखरोट डायरेक्टली आप खा लेते हो तो अच्छे से नहीं होते। तो इसीलिए हमने मॉडर्न पिप थेरेपी और उनके अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की आर्टिफिशियल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ हमने बनाया है वेजिटेरियन ओमेगा 3 के कैप्सूल्स। जहां पे भी देखो, ये कॉमन वर्ड है, इसको रट्टा मार लो या कहीं पे लिख लो, सूजन की बात आती, कहीं भी सूजन, इन्फ्लामेशन, फुलाव की बात आती है तो ओमेगा आएगा। कहीं भी, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो जड़ों में या घुटनों में हो, चाहे वो आंख में हो या स्किन में हो, कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सूजन, फुलाव की बात आती है, ओमेगा बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये वेजिटेरियन सोल्यूशन भारतवर्ष में होने वाले 80% ओमेगा 3 के डेफिशिएंसी, क्योंकि क्यों होती है ओमेगा 3? देखो, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, नॉर्मली बादाम खाते हैं, बीज खाते हैं, कुछ भी खाते हो, या तेल जो भी इस्तेमाल करते हो, साफ्लावर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करते हो, या फिर मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हो, जितने तरीके के ऑयल होते हैं उनमें मुख्यतः ओमेगा 6 पाई जाती है। ओके, और शरीर को चाहिए नियंत्रण, ओमेगा 3 जितना ओमेगा 6 उतना, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ओमेगा 3 मछली हम कितनी बार खाते हैं, जो लोग खाते भी है वो हार्डली
हफ्ते में 1 या 2 बार खाते, लेकिन तेल आप हर दिन 3-3 बार इस्तेमाल करते हो। Yes. दाल में छौंक लगता है, सब्जियों में छौंक लगता है, कोई और भाजी हो गई तो उसमें भी लगेगा। तो तेल एक ही वक्त में 3 बार इस्तेमाल हुआ, और अगर 3-3 बार खा लो तो अगर 9 बार इस्तेमाल कर लिया, तो ओमेगा 6 का इनपुट आप हर दिन हर वक्त लेते रहते हो, लेकिन ओमेगा 3 बहुत कम टाइम के लिए लेते रहते हो। और कितने लोग हैं जो रोजाना खाने पीने में अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, अलसी का इस्तेमाल करते हैं, तिल का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम लोग होंगे। तो ऑफ कोर्स बॉडी में नियंत्रण बैठा नहीं जा सकता। तो इसीलिए ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ऑयल खाओगे उतना ओमेगा 3 चाहिए, क्योंकि क्योंकि नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ओमेगा 6 भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, लेकिन ज्यादा कभी भी अच्छा नहीं होता। आवश्यकता से ज्यादा हमेशा शरीर को हानि पहुंचाता है। इसीलिए ओमेगा 3 का डेवलपमेंट करना और वेजिटेरियन सोर्सेस से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे भारतीय, एक्सक्लूडिंग ऑफ द रिलीजियन, कास्ट एंड जेंडर, हर कोई भारतीय है, वो सिर्फ 60 से 70% वेजिटेरियन है और 30 से 40% नॉन वेजिटेरियन है। आपको अगर लगता है भाई हम इस रिलीजन के हैं, हम लगभग हर दिन नॉनवेज खाते हैं, नहीं, आप लोग नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप खाने में सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते। फॉरेनर्स या वेस्टर्न लाइफ की तरह हम दाल रोटी सब्जी के साथ नॉनवेज खाते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल को सिर्फ 60 से 70 सिर्फ 30 से 40% नॉन वेजिटेरियन बनाता है। बाकी का हिस्सा हम वेजिटेरियन ही है। तो उन्हीं लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडीज, अमेरिकन जर्नल, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट जैसी रिनाउंड बॉडीज प्रमोट करती है कि भाई रोजाना के खान पान में, आसान भाषा में 3 टारगेटेड ऑडियंस, जिनको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुका है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो थायराइड हो, कुछ भी दिक्कत लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुका है। सूजन आती ही आती है शरीर के किसी कोने में, ओमेगा 3 बाय डिफॉल्ट जाएगा। दूसरे, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट के जितने भी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाई बीपी, जितने भी हाई वाले केसेस है, ओके, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई मांसपेशी, कुछ भी कंडीशन में, हाई मस्कुलर एट्रोफी, तो कुछ भी कंडीशन आती है तो सारे जगह पे ओमेगा जाएगा। तीसरे कौन से लोग, जहां पे भी सूजन की बात आती, आंख में आती है, बॉडी में आती है, कहीं भी सूजन की बात आती है, ओमेगा 3 जाएगा ही जाएगा। और ये एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है, तो आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं। कोई बंदा अगर पूछे और क्वेश्चन करे कि भाई आज सोमवार मंगलवार, तुम उसको हाथ जोड़ देना और बोल देना कि भाई आपका ये ड्रामा बंद कीजिए, संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन है, आप हर एक कंडीशन में इसका सेवन कर सकते हैं। लेना कितना है, 1 से 2 टैबलेट, खाने के साथ बहुत अच्छा अब्सॉर्ब होता है, खाने के बाद भी ले सकते हैं, राइट। लेने के साथ ध्यान ये रखना है, ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा घटाना है और प्रोटीन का इस्तेमाल खाने में बढ़ाना है।